ये दिल की लगी, दिल की लगी। मलीना, मेरी बात हो चुकी है अम्मी से। उन्हें हमारे अलग होने पे कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन क्या हारून? लेकिन वो बहुत खफा है मुझसे, दुखी हैं वो। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अम्मी है कि अपना घर छोड़ना नहीं चाहती और तुम उस घर में रहना नहीं चाहती। तो ठीक है हारून, तुम आंटी के साथ रह के उनके दुख का मदावा करो और मैं यहाँ अपने घर पे बैठी रहती हूँ। अलीना, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो समझ नहीं आती हारून, तुम लोग अंबर भाभी के सामने इतने बेबस क्यों हो? तुम में से कोई नहीं है जो उनको उनके जुर्म की सजा दे सके। सिर्फ यही नहीं, बल्कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो उनका हाथ पकड़ के उन्हें घर से निकाले। उल्टा उनके लिए यहाँ पे माफिया मांगने चले आते हो, बल्कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए और वो नहीं मांगती। अलीना, उस घर में एक हिस्सा अंबर भाभी का भी है। मैं उन्हें किस तरह निकाल दूं बाहर? ठीक है, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते हारून, तुम सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ? हाँ हारून, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मोहब्बत के नाम पे तुमने मुझे सिर्फ बेवकूफ ही बनाया है। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, मुझे समझ आ चुकी है। तुम जाओ यहाँ से। अलीना, मेरी बात तो सुनो। तुम नहीं जा रहे? ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। अलीना, अलीना, आंटी, मैंने बिल जमा करवा दिया। चलो बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अगर बिल की तारीख निकल जाती ना तो खामखा जुर्माना अदा करना पड़ता। ये कमबख्त तो लगा कर भेज देते हैं ना, इसलिए मैंने आज सुबह जमा करवा दिया था। अच्छा किया बेटा। वो मैं ये कह रही थी कि घर का सामान भी खत्म हो गया है, मेरा मतलब है ग्रोसरी वगैरह भी खत्म हो गई है। अगर तुम मुझे पैसे दे दो ना तो मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ। तुम इस हालत में कहाँ जाओगी? हाँ, मैं आपको ला के दे देती हूँ। हाँ ठीक है। इस दफा तो तुम पर बहुत ही बोझ पड़ गया होगा। तुम्हारी अम्मी काफी परेशान होंगी क्योंकि तुम पर अपने घर की खुद इतनी जिम्मेदारी आ गई है। तुम्हारी अम्मी को ना तुम्हारी शादी के बाद तुमसे पैसे लेने बंद कर देने चाहिए थे। अरे भला बताओ, कोई ब्याही बेटी से खर्चा लेती है माँ या बहन? नहीं ना, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। क्यों? तुम उन्हें बता देना कि अब वो तुम पर ज्यादा बोझ ना डालें, क्योंकि जब तक उमेर की नौकरी नहीं लगती तुम्हें तो घर ये संभालना है ना। या अल्लाह, तू मेरे उमेर को जल्द से जल्द कोई अच्छी नौकरी दिलवा दे ताकि मैं बहू से पैसे लेने की शर्मिंदगी से बच जाऊं। हारून, परेशान मत हो प्लीज। अभी सिचुएशन ही ऐसी है कि अलीना बहुत तकलीफ में है। आपी, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसका दुख बांटूं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया अलीना को। न जाने क्यों मुझे अपना दुश्मन समझ बैठी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो वाकई अंबर से बहुत डर गई। इस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए तुम्हें अब हिम्मत करनी होगी। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ दिन उसे यहाँ छोड़ दो? यहाँ रहेगी हमारे साथ तो हो सकता है कुछ बेहतर फील करे। ठीक कह रही है। अगर अलीना को इस ट्रॉमा से निकलना है तो बेहतर है कि वो कुछ दिन आप लोगों के साथ रुके। मैं जबरदस्ती या फिर मिन्नत करके उसे घर ले भी गया तो वो वहां भी परेशान रहेगी। अच्छा, आप ख्याल तो रखेंगी ना उसका? कैसी बात कर रहे हो? ऑफ कोर्स रखूं। मैं रोज आऊंगा अलीना से मिलने। जरूर आओ, तुम्हारा अपना घर है। जब दिल चाहे आओ, जब दिल चाहे जाओ। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। चलो ठीक, अपना ख्याल रखना। अच्छा आप ही, वो उमैर तो दोबारा नहीं आया था? आया था, लेकिन अबू ने उसे धक्के देकर निकाल दिए घर से। आखिर तब भी वो कौन सा बाज आया, बाहर बाहर फोन कॉल्स करके मुझे परेशान कर रहा।
इसका तो सच में दिमाग खराब हो गया। हारून, जी? उमैर और उसकी वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप ही, जितना मुझे याद है, शी इज रियली नाइस एंड मैच्योर पर्सन। और ऑनेस्टली एक बात बताऊं तो उमैर जैसा शख्स उसे डिजर्व भी नहीं करता। सही कह रहे हो। मैंने भी क्या सवाल पूछ लिया। 5 साल रिश्ता रहा है मेरा उसके साथ। जितना खुदगर्ज वो आदमी है, वो किसी की कदर नहीं कर सकता। अच्छा, आप भी क्यों टेंशन ले रही हैं? छोड़े ना उसकी बातों को। मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। खैर से जाओ। अरे जितने आप लोग हैं जमाने भर के, यही चाहती थी आपके मेरा घर बर्बाद हो, खत्म हो जाए मेरा घर। आप जिस दुनिया में कभी किसी को नहीं रह सकते, ना खुद खुश रहते, ना किसी और को खुश रहने देते। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बहन है मेरी माँ जैसी है। फौरन माफी मांगो। देखो अनीना, ये तुम्हारे अपने करतूत, ये तो मेरे पे नहीं डाल सकती, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कौन से करतूत? अरे ये तावीज तुम जलाती हो। हाजरा गवाह है, उसने तुम्हें देखा था। ये तावीज आपने छुपाया था अंबर भाभी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पास सबूत है। हाजरा ने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, अब तुम मुकर नहीं सकती। बताओ हाजरा। जी भाई जी। क्या कह रही है? सही कह रही हूँ। अंबर ने हमारी माँ को मारा है, मेरा मैंने हत्या किया है। धक्का देके मारा इसने उसको। क्यों झूठे इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पे? मेरा क्या ताल्लुक है सबसे? झूठ! खामोश हो जाओ। तुमने मेरी नजरों के सामने मारा मेरी माँ को। मार दो इसे, नहीं छोड़ूंगी उसको। मुझे लगता है कि हमें हैदर या उसकी फैमिली को ताबिश के बारे में बता देना चाहिए। अरसद, बताने की क्या जरूरत है? क्योंकि मॉम, अगर ताबिश ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्हें पहले से पता होगा कि ये सिर्फ एक ब्लैकमेलर है, ट्रैप करना चाहता है तूबा को। सिर्फ इसलिए कि उसने तूबा के इन-लॉज का जिक्र तुमसे किया? अरे आया उनको जानता भी है या नहीं, ये कैसे कंफर्म होगा? फहमीदा, वो उन तक पहुंच जाएगा अगर उसे इस बात का अंदाजा है कि तूबा की शादी की बातचीत हो रही है। और फिर इस तरह मॉम, तूबा की भी बात रह जाएगी ना। वो भी यही चाहती है कि शादी होने से पहले सच बता दिया जाए। सही कह रहा है अरसल। और देखें, इस तरह से हम उस ताबिश की हरकतों से भी छुटकारा पा लेंगे। तूबा की शादी हो जाएगी। हैदर एक अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बात से कोई मुज़ायका होना चाहिए। मुझे तो आप लोग की कुछ समझ में नहीं आ रही। शादी क्या करूं? शानजे के सेमेस्टर की फीस देनी थी मुझे इस महीने। अम्मी घर खर्च और बिल्स तो मैनेज कर लेंगी, लेकिन शानजे की फीस वो नहीं दे सकती। काश मेरी ज्वेलरी होती मेरे पास, तो मैं उसे ही बेच के कोई अरेंजमेंट कर लेती। अल्लाह, लाखों के सेवर डाकू ले गए। खुदा खारत करे उन्हें। अरे मेरी उमैर की तो हलाल की कमाई थी, और मैंने भी कमेटियां डाल डाल कर पैसे जमा किए। काश मैं उसी दिन तुमसे जेवर लेकर अपने पास रख लेती। अरे कौन से उमैर या फरमा मेरी अलमारी चेक करते हैं? क्या सब्र सिर्फ औरत के हिस्से में आता है? सारे कॉम्प्रोमाइज सिर्फ औरत को ही क्यों करने पड़ते? मर्द एक के बाद एक ज्यादती करता रहता है और कोई नज़ामत महसूस नहीं करता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढूं कहाँ नहीं कोई निशान। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए।
जख्मी भर ना पाए, ये दिल की लगी है इसका पता, यार की गली। इस आतिश में, चाहत की बारिश में, इश्क का मैंने जाम पिया। तेरी लागी लगन, तुझ में हूँ मैं मगन, तेरा ही मैंने नाम लिया। तेरी ओर जो निकले ये मेरे कदम, जो तू ना मिल पाया मर जाएंगे हम। इश्क का रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए। 5 साल से लोगों ने हमें इस रिश्ते के नाम पे ब्लैकमेल किया, जलीलो ख्वार किया। आप लोग क्यों माफी मांग रहे हैं इनसे? आज इस किस्से को खत्म करते हैं फिर। नहीं मैं नहीं। वाह, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मेरे सारे अरमां हैं तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क का रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्मी भर ना पाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी अभी मेरी फ्लाइट लैंड हुई तो मैं डायरेक्ट आपके पास आ गई। तो ये हारून कहाँ है? वो घर चला गया ना। मैं इतने दिन हो गए से आपसे नहीं मिली थी तो मैंने सोचा आज के दिन आपके साथ स्पेंड करती हूँ। इतनी बुरी बात, पहले दिन तुम्हें अपने घर जाना चाहिए था। जुबैदा बहन क्या सोचेंगी? हारून सब हैंडल कर लेता, आप क्यों टेंशन लेती हैं? मगर अलीना, अच्छा ये बताएं अबू किधर है? तुम्हारे अबू ऑफिस गए थे। और आप कैसे हैं? आप ही कैसे होंगी? जैसा तुम छोड़ के गई थी वैसे है। देखो लीना, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत में शादी की थी या फिर अंबर भाभी से अपनी बहन के साथ हुई ज्यादती का इंतकाम लेने के लिए? हाँ, मेरा मकसद इंतकाम लेना था। मैंने अपने अम्मी अब्बू से तुमसे शादी करने के लिए स्टैंड लिया, रो रो कर उनकी मिन्नतें की, लड़ झगड़ कर उन्हें मनाया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे अपनी बहन के साथ हुई ज्यादती का बदला लेना था। ये आप यहाँ क्या कर रही हैं? डॉक्टर ने आपको कहा है आराम करने के लिए। मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक है मेरी, बस थोड़ा अजीब ऐसे बोझल सा फील हो रहा है। अच्छा चलो खाना खाओ, उठ के उसके बाद मेडिसिन ले लो, ठीक हो जाएगा। नहीं आप ही, मुझे भूख नहीं लगती। अगर अलीना को इस ट्रॉमा से निकलना है तो बेहतर है कि वो कुछ दिन आप लोगों के साथ रुके। आप ख्याल तो रखेंगी ना उसका? आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। अलीना, हारून को मिस कर रही हो ना? मैं उसे नहीं मिस कर रही। आप इधर देखो, मुझसे झूठ बोलोगी तुम? भी क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अलीना, जो कुछ भी हो रहा है इसमें हारून का कोई कसूर नहीं है। तो बेचारा तो खुद 2 कश्तियों का सवार है। अगर तुम्हारी बात मानता है तो अपनी अम्मी को हर्ट करना पड़ेगा, और माँ बाप को नाराज करके कोई कैसे खुश रह सकता? ठीक कह रही हैं आप, शायद मैं अंबर के गुस्से में कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रही हूँ हारून से। लेकिन आप ही उस घर में जा भी तो नहीं सकती ना अब। अलीना, मेरी बात हो गई है हारून से, तुम परेशान नहीं हो। मैंने उसे बता दिया था कि कुछ दिन तक तो तुम मेरे साथ ही रहोगी, और फिर वो तुमसे मिलने आता जाता रहेगा। फिर या तो हारून मना लेगा अपनी अम्मी को कि वो तुम लोगों के साथ शिफ्ट हो जाए, या फिर फरहान अंबर को खुद ही हैंडल कर लेगा। अंबर को कोई हैंडल नहीं कर सकता, बिल्कुल पागल इंसान है। हारून की कॉल आ रही, तुम बात करो।
थे ना? हाँ जेल में। तुम क्या समझ रही थी कि मैं वापस नहीं आऊंगा? छोड़ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो हिम्मत तुमने नहीं की कम बदला लूंगा मैं तुमसे। छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारे माँ बाप जहाँ तुम्हारा रिश्ता करना चाहते हैं उनकी बात मान लो, शादी कर लो। और इस तरह तुम ताबिश से बची रहोगी, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अलीना, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है? पता नहीं हारून जी, सर में दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा मैं आता हूँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, तुम्हें आना है तो वैसे ही आ जाओ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी खाना खा लूंगी तो बेहतर हो जाऊंगी। अलीना प्लीज इतना मत सोचो, स्टॉप ओवर थिंकिंग। देखो हर चीज हमारे इख्तियार में थोड़ी होती है। तुम ठीक कहते हो हारून, हम वाकई में बहुत बेबस होते हैं। खैर छोड़ो, इसमें तो हैदर की भी पिक्चर्स हैं। इसका मतलब ताबिश ने दोबारा मेरी पिक्चर्स। आपने जहमत क्यों की अरसल? खाना तो घर पे भी बना हुआ था। कोई बात नहीं, तूबा मुझे बता रही थी कि तुम्हें। हुआ भी ना, मैंने तो उससे ऐसे ही कह दिया था, वो पूछ जो रही थी खुद। पूछता तो तुमसे मैं भी बहुत कुछ हूं। तुम क्या चाहती हो, क्या दिल करता है तुम्हारा, लेकिन तुम मुझे कुछ बताती नहीं हो। उर्वा, मैं हर एक से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करती। उर्वा, क्या मैं कोई गैर हूं? अपनों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती, वो बिना कहीं समझ जाते। अच्छा आप अंदर आए ना, मैं खाना निकालती हूँ। नहीं, एक्चुअली घर वाले डिनर पे वेट कर रहे होंगे। घर वालों को कोई एतराज नहीं होगा अगर आप एक दिन डिनर यहाँ कर लें। बहरहाल मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, जैसा आपकी मर्जी। चलो खाना लगाओ। चल के इस आतिश में, चाहत की बारिश में, इश्क का मैंने जाम पिया। तेरी लागी लगन, तुझ में हूँ मैं मगन, तेरा ही मैंने नाम लिया। कहीं जा रहे? अब जी अम्मी, वो अलीना की तबीयत ठीक नहीं है। खैरियत? क्या हो गया अलीना को? आई डोंट नो, बस अभी उसका फोन आया था, कह रही थी तबीयत अजीब सी हो रही है, बेचैन बोझल सा फील कर रही है, तो मैंने सोचा मैं डॉक्टर को दिखाऊं। हाँ जरूर लेके जाओ उसको। बल्कि सुनो, वो मेरी तरफ से भी पूछ लेना कि ना अपना ख्याल रखे बहुत। क्या हुआ अम्मी, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? मुझे लग रहा है वो एक्सपेक्ट कर रही है। What? हाँ बेटा, जो कंडीशन तुम मुझे बता रहे हो उससे तो यही जाहिर हो रहा है।
जाओ 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 जाओ। मुझे लग रहा है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो लीना, डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा टेम्परेचर था जिस वजह से वीकनेस होगी और तुम्हें चक्कर आ गया। लिसन, मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रेस में हो और ये तुम्हारे लिए एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गर देन दिस। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना, प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? वो अलीना। क्या हुआ अलीना को? फिर याद करियो तुम उसे। फॉर गॉड सेक प्लीज, अब फिर से किसी बात के साथ उसको मनसूख मत कर देना तुम सबको सिर्फ उस लड़की की ही परवाह है। अंबर, खुदा के लिए प्लीज, मैं पहली बहुत ज्यादा टेंशन में हूं यार। मुझे प्लीज इन सब बातों में मत उलझाओ। मुझे सुबह उठ के बहुत काम करना है, मैं रेस्ट करना चाहता हूं। क्या हुआ? अब ऐसे क्या घूर रही हो? मेरी मर्जी, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ हाँ हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। इसमें तो खैर कोई शक नहीं है। मुझे लग रहा है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेटा, ये तो अल्लाह की रजा है, वो जिसे चाहे नवाज दे। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अल्लाह मेरे उमर को औलाद से नवाज रहा है। हारून, आप ही ने घर पे खाना बनाया था, फिर क्या जरूरत थी बाहर आने की? लीना, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड गुड फूड। तो क्या हो गया अगर हम आ गए तो? अच्छा ठीक है। वैसे हारून एक बात बताओ, तुम डॉक्टर से इतना कुरेद के क्यों पूछ रहे थे कि मुझे क्या हुआ? क्या फजूल बात कर रही हो लीना? मैंने नोट किया हारून, तुम काफी मायूस हो गए हो जब से डॉक्टर ने ये कहा कि मुझे सिर्फ वीकनेस है। हाँ तो मायूस तो होना ही था। मैं तो घर से कुछ और सोच के आया था। और क्या कि मुझे कैंसर है? अलीना, इट्स नॉट फनी। क्या उल्टी सीधी बातें करती रहती हो? अम्मी को लगा था कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। पता है वो इतनी खुश हो गई थी, शी वाज सो एक्साइटेड। अब जब उन्हें बताऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं है तो। क्या हो गया तुम्हें हारून? तुम एटलीस्ट मुझसे तो कंफर्म कर लेते। और एक मिनट, हमारी शादी को भी टाइम ही कितना हुआ? आई गेस अभी आंटी को हमसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अलीना, वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही, बस मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होके अपनी खुशी का इजहार मुझसे कर रही थी। और तुम्हें तो पता है ना अलीना, इस खुशी का इंतजार वो पिछले 7-8 सालों से कर रही हैं। लेकिन तुम्हें पता है आज तक उन्होंने भाभी को इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा और वो तुम्हें भी कभी कुछ नहीं कहेंगी। मुझे तो सिर्फ ये सोच के बुरा लग रहा है कि जब मैं उन्हें ये बताऊंगा तो ना जाने वो कितनी मायूस हो जाएंगी। आगे देखो, मेरी अम्मी बहुत बड़ा ज़र्फ रखती। इतना ही ज़र्फ था तो अंबर के गुनाह पे खामोश नहीं रहती। अच्छा, तुम खाना तो खाओ। Have food. हारून का है, नजर नहीं आ रहा।
हाँ बेटा, वो अलीना की तबीयत खराब हो गई थी, उसको हॉस्पिटल लेकर गए डॉक्टर को दिखाने। क्या हुआ अलीना को? सब खैरियत है? खैरियत है। मेरे ख्याल है कोई खुशखबरी है, बल्कि यकीनन कोई खुशखबरी है। अच्छा, शायद इसीलिए अंबर मुझे कुछ चिड़चिड़ी नजर आ रही थी। अंबर को पता चल गया? क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो अलीना अलीना कर रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया तो चीजें उठा उठा के फेंक रही लगी। बेटा, अगर मैं तुम्हें अंबर के बारे में कुछ बताऊं तो मेरी बात का यकीन करोगे? हाँ हाँ अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? प्लीज मुझे बताइए क्या बात है। अब क्या किया उसने? बात ये कि अंबर, अरे हारून, तुम अलीना की तबीयत कैसी है? अब बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप सोच रही थी। इट वाज जस्ट अ फ्लू। चलो, अल्लाह ने चाहा ना तो खुशखबरी भी जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसका मतलब है वो हमें बारीकी से फॉलो कर रहा है, और अब तो ये बात भी क्लियर है कि वो हैदर से वाकिफ है। क्या मुसीबत है, ये भला की तरह गले पड़ गया। अब तो मुझे गुस्सा आने लगा है। पता नहीं क्या सोच के मैं वापस पाकिस्तान आई थी। सोचा था कि अपने बच्चों की शादी करूंगी अपने मुल्क में, यहाँ के कल्चर लोगों के अंदर, लेकिन यहाँ तो सिर्फ धोखा फरेब मिल रहा है हमें। नहीं फहमीदा, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ गलती हमारी भी है। क्या गलती है हमारी गजल पर? यही कि आपने सब पर यकीन किया। पहले बेटे ने धोखा खाया और अब बेटी। फहमीदा, आप 2 गलत एग्जाम्पल्स को जोड़ रही हैं। मैं झूठ और धोखा देने की बात कर रही हूँ। वो तो राशिद की मजबूरी थी, उसने बेटी का घर बसाने के लिए हमसे उसका माजी छुपाया, वरना बताओ क्या कमी थी उस बच्ची में? ऐसे तो नहीं उस बच्ची ने इस घर में अपनी जगह बनाई थी। इस वक्त मैं सिर्फ ये सोच सोच कर पागल हो रही हूँ कि मैं इतनी बेबस क्यों हूँ। मुझे लगता है हमें उस लड़की की फजूलियात को इग्नोर करना चाहिए, ना तो हमें उसकी घटिया बातों का जवाब देना चाहिए और ना ही उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन डैड, अगर उसने मेरी फिर से पिक्चर्स वो हमें सिर्फ ब्लैकमेल कर रहा है। वो खुद भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसने वो तस्वीरें वायरल कर दी तो उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। वो बस हमसे पैसे बटोरना चाहता है। लेकिन अरसल ठीक कह रहा है, आप दोनों इसकी बात समझने की कोशिश करें। और वैसे भी मॉम मेरी साइबर क्राइम से बात हो चुकी है, वो पहले की तरह फुली कोऑपरेट करेंगे। लेकिन अरसल, ये फजूल सी चीजें अगर हैदर उसकी अम्मी ने देख ली तो? इसका एक ही सोल्यूशन है मॉम, हमें हैदर की फैमिली को ताबिश के बारे में सब बताना पड़ेगा। मॉम, भाई ठीक कह रहे हैं। वो माँ बनने वाली है, चंद महीने हुए शादी को तो। अरे तो बेटा, ये तो अपने अपने नसीब की बात है। तो मुझे क्यों सालों से ये खुशी नसीब नहीं हो रही? मैं तड़प रही हूँ, तरस रही हूँ, दुआएं मांग रही हूँ, और यहाँ जिनकी चंद महीनों पहले शादी हुई है, जिसकी शादी हुई है, वो सब उम्मीद से हैं। उर्वा, फरवा और अब अलीना भी। अरे अंबर, ऐसी बातें नहीं करते। हाँ बेटा, ये तो अल्लाह की तरफ का तोहफा है, और वैसे भी डॉक्टर ने कोई तुम्हें आज तक नाउम्मीद थोड़ी किया है। वो तुम्हें जरूर औलाद से नवाजेगा। देखो बेटा, ये देर सिर्फ अल्लाह की तरफ से, शायद वो तुम्हारी मेरे पे आजमाइश क्यों अम्मी? अरे देखो अंबर, ऐसे नहीं कहते बेटा। और अगर उमर फरवा को मुंह नहीं लगाता तो इसमें हमारा क्या नुकसान है? हमारा तो फायदा ही है ना बेटा। अगर वो पहले ही की तरह, जिस तरह उर्वा के साथ था, जोरू का गुलाम रहता, तो फिर हम क्या करते बताओ? बस मेरी तो हर पल यही दुआ है बेटा कि अब उमर उस बदबख्त उर्वा को भूल जाए और अपने घर की तरफ तवज्जो दे। देखो बेटा, तुम्हें भी तो फरहान ने हमेशा अपनी पलकों पर बिठा कर रखा है। कभी उसने या उसकी माँ ने तुम्हें ना औलादी का ताना नहीं दिया, महसूस भी नहीं होने दिया।
अम्मी सब बदल गया वहाँ। अलीना की माँ बनने के बाद तो सब बदल जाएगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, मुझे जाना होगा। अरे कहाँ जाना है? अम्मी मैं फिर आऊंगी, मुझे अभी कुछ काम है। क्या काम है? अरे अरे अंबर, अरे भाई अलीना, ये सब क्या बिखेरा हुआ है तुमने? नहीं कुछ नहीं आपी, वो आपके कपड़े प्रेस करके मैं अलमारी में हैंग करने की थी, तो मुझे इतनी क्यूट क्यूट चीजें दिखी बच्चों की। लगता है आपने तो अभी से पूरी शॉप खरीद ली अपने बेबी के लिए। मैंने कहा ये सब तो अरसल ही खरीदते थे। लगता है अरसल भाई काफी एक्साइटेड है। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था मर्द को अपने होने वाले बच्चे से इतनी मोहब्बत होती है। अपने बच्चे किसे अच्छे नहीं लगते, खून की तो कशिश ही ऐसी होती है। पैदा होने से पहले ही इंसान को अपने बच्चे से प्यार हो जाता है। खैर अरसल तो इस बच्चे को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड, इसलिए तो अब तक मुझसे ये रिश्ता जोड़ा हुआ। अम्मी को लगा था कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। पता है वो इतनी खुश हो गई थी, शी वाज सो एक्साइटेड। अब जब उन्हें बताऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं है तो अलीना, क्या बात है, क्यों परेशान हो? अभी मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन हारून काफी डिसअपॉइंट है जब से उसे ये पता चला। हालांकि मेरे तो माइंड में भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अभी तो इट्स टू अर्ली, अभी क्यों डिसअपॉइंटेड है? यही तो मैं उसे समझा रही हूँ, लेकिन वो आंटी की वजह से ज्यादा अफसरता है। आप तो जानती हैं फरहान भाई की शादी को कितने साल हो गए, उनको घर अभी तक कोई औलाद नहीं है। अंबर की फ्रस्ट्रेशन की रीजन भी तो यही है, इसीलिए तो वो हर वक्त ऐसे गुस्से में रहती है, दुखती रग है जैसे उसकी। सही कह रही हैं। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि अगर आंटी की मिसअंडरस्टैंडिंग की भिनक अंबर को पड़ जाती तो उसका क्या हाल होता। शदीद गुस्सा ही आता, और क्या होता। सही बात है। कितने क्यूट है ना। जब तुम्हारे बेबीज होंगे ना तो इससे ज्यादा क्यूट कपड़े लेके दूंगी तुम्हें। ये दिल की लगी इसका पता यार की गली। ये दिल की लगी इसका पता यार की गली। ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढूं कहाँ नहीं कोई निशान। आपने तो कहा था कि मुझे तावीज़ के बाद औलाद मिल जाएगी, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है बीबी, और उसके लिए सब्र करना पड़ता है। इतने सालों से सब्र ही तो कर रही हूं, अब और कितना सब्र करूं मैं? कुछ ज्यादा बड़ा करना होगा मुझे, जिसका तुम पर फौरी असर हो। तो कीजिए ना, मैं हर कीमत देने के लिए तैयार हूँ। हमें पैसे का लालच नहीं होता, समझी तुम? मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस। तुम्हें कुछ करना होगा। अरे आप जो कुछ कह रही है मैं सब तो कर रही हूँ, आगे भी जो कहेंगे मैं करूंगी ना। कब्रिस्तान जाना होगा तुम्हें। कब्रिस्तान क्यों? डर रही हो क्या? नहीं नहीं, डरूंगी क्यों मैं? देखो बीबी, मन की मुराद चाहती हो ना तो और हिम्मत करनी पड़ेगी तुम्हें। अच्छा, तो दिन में जाना होगा या रात में? रात को ही जाना होगा। अरे क्या हो गया है? वो उस मखलूक को जाते हैं जो दुनिया को नजर नहीं आते। मतलब जिन? क्या मेरा कब्र पे जाना जरूरी है? कोई और नहीं जा सकता? ठीक है, मौकल भेज देंगे वहाँ। हाँ, लेकिन खर्च ज्यादा होगा। हाँ मैंने आपको कहा ना, पैसों का तो कोई मसला नहीं, मैं दे दूंगी।
तो 2.5 लाख देते जाना। 2.5 लाख? तुम्हें परेशानी है तो छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, मैं देती हूँ ना, लेकिन आज नहीं, कल आके दूंगी। हाँ ठीक है। 2.5 लाख है तो बहुत बड़ी रकम, लेकिन मुझे इन पैसों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।